हाय फ्रेंड, बीपी क्लासेस में आपका वेलकम है। हम लोग कुछ एसएससी सीजीएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेक्शन वाइज में एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इजी वे में रहेगा यहाँ पे। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा हमें। यहाँ पे तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 3:4। इफ देयर इज ए सम इज 112, देन द स्मॉलर नंबर इज 42, 48, 56, 60। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पे स्मॉलर नंबर पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो स्मॉलर नंबर, देखिए स्मॉलर नंबर जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें इक्वल में, यहाँ पे 3 और 4 के रेशियो में 3 जो हो गया यहाँ पे स्मॉलर है, तो 3 हो गया। और सम आप कितना होगा 3 और 4, तो 3 और 4 का सम आप कितना हो गया 7 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, और टोटल कितना था सम 112, तो हमने यहाँ पे 112 कर दिया। अब इसके बाद 7 1 जा 7, और 7 1 जा 7, यहाँ पे 4 बच गया, 7 6 जा हो गया यहाँ पे 42। तो कितना बच गया हमारा यहाँ पे 3 बच गया, और इसके बाद 16। तो हमने यहाँ पे 3 और 16 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया यहाँ पे 3 16 मतलब 48। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आ गया यहाँ पे 48। ठीक है, तो अब इसके बाद इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड इसके बाद है यहाँ पे दिया है परसेंटेज से क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट स्कोर 420 मार्क्स आउट ऑफ 600, मतलब 420 मार्क्स ने बच्चे ने पाया और 600 टोटल मार्क्स था। तो व्हाट इज परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया 420 में हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 42 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा और एक 0 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी डेट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ ए मैन बॉट अ चेयर 800, जो कि यहाँ पे सीपी कितना हो गया 800 हो गया, और सोल्ड इट 960। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, पी से इंडिकेट कर लेंगे। तो सोल्ड कितना होगा 960 में से हम क्या करेंगे 800 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 061। तो प्रॉफिट हो गया 160, और 160 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 800 पे हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटाइल। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट में क्या आ गया हमारा 160, और 160 में हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 0, तो कितना परसेंट आ गया 20%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है 4000 है, और यहाँ पे जो रेट है 10% है, और ईयर कितना 2 ईयर है। तो एसआई हमें निकालने की बात करा सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होता है फार्मूला पी आर, और इसके बाद यहाँ पे हो गया टी, और बाई हो गया यहाँ पे 100, डेट इज आर। ये आर है हमारा यहाँ पे। तो प्रिंसिपल कितना आया यहाँ पे, तो प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे तो 4000 हो गया यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे रेट कितना हो गया यहाँ पे 10%, और टाइम कितना हो गया 2 ईयर, और बाई हो गया यहाँ पे 100। डबल जीरो से हम लोग यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 0 और 1 0 2 0, डेट इज 800। यहाँ पे क्या हो जाएगा एस आई आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो इजी वे में है, ये मॉडरेट भी नहीं है, एकदम इजी है। कह रहा है यहाँ पे स्पीड कितना 60 किलोमीटर पर आवर है, और कवर कितना करा 180। तो टाइम इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपान होता है यहाँ पे स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 180 किलोमीटर, और स्पीड कितना 60, 0 से 0 कैंसिल, 18 में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3, और ये 3 क्या हो जाएगा आवर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेट इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे एवरेज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कल द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 42 इफ 1 नंबर इज 50। तो सम ऑफ 5 नंबर, देखिए यहाँ पे हो गया सम ऑफ 5 नंबर। तो क्या करेंगे जो एवरेज है यहाँ पे 42, उसमें सम ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 4 जा 20, और 1 कैरी ले लेंगे तो 21। अब कह रहा है कि जो फिफ्थ नंबर है वो कितना, फिफ्थ नंबर या 1 नंबर 50 है, तो हम यहाँ पे 210 में से हम क्या करेंगे यहाँ पे 50 सेपरेट कर देंगे। तो 0 में से 0 जाएगा 0 बच गया, 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ पे 160, और 160 टोटल नंबर हो गया। और इसके बाद सम ऑफ टोटल नंबर, और नंबर कितने हो गए यहाँ पे
5 नंबर पहले थे, 1 नंबर यहाँ 50 निकल गया, तो कितना बच गया हमारा 4, और 160 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो डेट इज आंसर 40। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अलजेब्रा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। अगर हमें x की वैल्यू जो यहाँ पे 3 दे दिया और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो x की जगह हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 कर लिया, यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 2 जा 6 और प्लस 1 ऐड कर देंगे, 9 6 15 और 15 1 ऐड कर देंगे 16। तो ये हमारा हो जाएगा 16 विल बी द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ज्योमेट्री से क्वेश्चन। देखिए ज्योमेट्री सेक्शन से क्या करा, द एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल ऑफ द एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसके इक्वल हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स रेडियस, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया, वहाँ पे हमें लर्न कर लेंगे अब 22/7 आ गया, और इसके बाद यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर 154, और हमें यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो आर इक्वल हो गया यहाँ पे 154 मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई हो गया, और 22 से डिवाइड कर देंगे, 20 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154। तो ये देखो आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ गया यहाँ पे, तो डेट इज आंसर आ गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मेंसुरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोबाइड डायमेंशन, डायमेंशन लेंथ हो गया यहाँ पे, ये हो गया ब्रीथ हो गया, और ये हो गया यहाँ पे हाइट हो गया। तो वैल्यूम क्या होता है, जो इसका कोबाइड का वैल्यूम जो होता है यहाँ पे LBH, यानी तीनों हम लोग को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 8 5 जा 40 और 40 में 3 का ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेट इज आंसर, यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 120 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, आज का एकदम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। कह रहा साइन थीटा इक्वल 3/5 कॉस थीटा की जो वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वी नो डेट, हम जानते हैं कि जो समीकरण नंबर फर्स्ट होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो अंडर रूट में हो गया यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला हो गया। और 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 हमने यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे रख दिया 3/5। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 3 का स्क्वायर 9 और 5 का हो जाएगा यहाँ पे 25। अंडर रूट में हो गया यहाँ पे 25 1 जा 25 माइनस 9 अपान हो गया यहाँ पे 25। तो 25 में से 9 जाएगा, यहाँ बच गया 16, और ये हो गया यहाँ पे 25, ये हो गया यहाँ पे अंडर रूट में 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4, और 25 का अंडर रूट हो गया 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4/5, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और प्रॉफिट लॉस से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए।